दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कल 6 सितंबर 2024 है। हरितालिका तीज है कल। आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पूरी तरह से पूजा करनी है। इसकी संपूर्ण विधि बताऊँगी पूजा करने की। तो सबसे पहले हमें कल मतलब एक दिन पहले ही जैसे 4 बजे उठना है सुबह, और मौन नहाना है। आपको सबसे पहले 4 बजे उठ के, जैसे कल की सुबह होगी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको मौन नहाना है। उसके बाद आपके घर में आप अपने मंदिर में पूजा करिए जो आपके घर में है। अगर आप 5 बजे आपके आसपास मंदिर है तो आप जाके पूजा कर सकते हैं। फिर आपको पूजा कैसी करनी है, बहुत लोग फुलेरा बनाते हैं, फुलेरा बना के भी मंदिर में अपने घर में पूजा करते हैं। और बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, तो आप ऐसे जैसे आप कर रहे हैं करिए, उसमें कोई वो नहीं है। आप पुराने मंदिर में जाएंगे तो उसका एक अलग ही वो है, तो आप वहाँ भी जाके पूजा कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप येलो, ग्रीन और रेड पहनते हैं, ये पूजा की चीज़ें, ये कलर मानी जाती है, शुभ कलर माने जाते हैं पूजा के लिए। तो आप ये ऐसी ही साड़ी सेलेक्ट करिए और रेड कलर की चूड़ी या ग्रीन कलर की चूड़ी ज़्यादा से पहनिए। और इसमें सातों श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे कि कलर रंगना लगाया जाता है, रंग लगाइए आप पैरों में। और आप अगर गोल्ड है आपके पास तो आप गोल्ड पहनिए, वो भी शुभ माना जाता है। और जो सिंदूर है फुल मांग में लगाना चाहिए, सिंदूर को अच्छे से बाल भी धोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नेल पेंट, ये सारी चीज़ें, न्यू साड़ी पहनी है। आप जितना से ज़्यादा हो सके उतना सब कुछ करना चाहिए। आप मेहंदी एक दिन पहले मेहंदी लगा लीजिए, मेहंदी भी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, वो भी एक श्रृंगार का ही पार्ट है। तो आप जैसे कि जो लोग जिनको पीरियड्स हैं, क्या उनको रहना चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए। आप पूजा कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, सॉरी, पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप व्रत रह सकते हैं। आप व्रत रहिए। आप अपना जो सामान है किसी और से चढ़वा दीजिए, मंदिर में जाइए, दूर से दर्शन कर लीजिए, लेकिन आप अपना सामान चढ़वा सकते हैं किसी और से। इसमें शंकर जी की पूजा तो की जाती है। मेन है कि जो हमारी पार्वती माता होता उनकी पूजा की जाती है, और उनको पूरा जो श्रृंगार है, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी और नेल पेंट और सिंदूर, ये सारी चीज़ें ना मंदिर में दान देते हैं या कि ब्राह्मण को दान देते हैं। ये सारी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती है, श्रृंगार। यही प्रथा है हमारे। जैसे अगर हम व्रत रहें तो एक दिन पहले हमें मीठा खा लेना चाहिए ज़रूर, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और खीरा भी खाते हैं जिससे एसिडिटी ना हो, लेकिन अच्छा रहता है। खीरा परंपरा चली आ रही है, हम लोग तो खा रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ जितना मुझे जानकारी है। ऐसी ही पूजा किया जाता है। और फिर एक जैसे वो रात बीत जाए, अगर आप निर्जला, ज़्यादातर पूरे दिन हमें नहीं सोना चाहिए और निर्जला रहना चाहिए। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप पानी पी सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं। और जो लोग रह लेते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 4 बजे फिर से उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और नहाइए, फिर कुछ अपने मुंह में खा लीजिए, जैसे चावल या कुछ बना के खा सकते हैं। तब आपका व्रत जो है पूरी तरह से मान्य माना जाता है। ऐसे ही तीजा का व्रत रहा जाता है। और जैसे जो लोग पहली बार रह रहे हैं शादी के बाद, कुछ लड़कियां शादी के पहले भी रहती हैं, कुछ लड़कियां शादी के बाद भी रहती हैं। तो इसमें पहली बार जो है कि जैसे हम पहली बार व्रत रहते हैं, जिस तरह से अगर फुलेरा बना के रह रहे हैं, तो ऐसे पूरे जब भी हम रहेंगे तो फुलेरा ही बनाना पड़ेगा, हमें ऐसे ही बना के रहना पड़ेगा। अगर आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जो जैसे एक पहली बार में हम खा रहे हैं चीज़ें, वो इसीलिए पहली बार में सारी चीज़ें हल्का फुल्का खिला दिया जाता है। जो जैसे रह रहे हैं, जिनसे जितना रहा जा रहा है, तो ऐसे ही किया जाता है। पहली बार जब रहते हैं तो भाई जो होता है शाम को पानी पिला देता है और फिर बहन उसको नेक देती है। ये भी एक परंपरा है बहुत लोग। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि जो हरितालिका तीज होती है उसको कैसे रहा जाता है, उसकी संपूर्ण विधि, उसमें क्या पहना जाता है,
यही मैं बताना चाहती थी। बाय बाय।